हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। और जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सीरियस हैं, ये बच्चे उनके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक बच्चा लैग करता है। इस वीडियो में डिटेल में मैं क्या क्या बात डिस्कस करने वाला हूं, सबसे पहले मैं बता देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो सीरियस बच्चे हैं सिर्फ वही जुड़े। सबसे पहली चीज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस क्या क्या है मैथ का। उसके बाद सेकंड चीज हम डिस्कस करेंगे कि पैटर्न क्या होना चाहिए, मैथ को पढ़ना कैसे है। अथाह सिलेबस है, समंदर है, इसके अंदर जब डुबकी लगाओगे तो समझ नहीं आता किस बुक से पढ़ूं, किस टीचर से पढ़ूं, नोट्स बनाऊं नहीं बनाऊं, नोट्स बनाते वक्त क्वेश्चन लिखूं नहीं लिखूं, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन करते हुए मैथ के पैटर्न को, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को हम समझेंगे कि कैसे हमें मैथ में 15 में से 15 नंबर लेके आने हैं। और यही चीज सिलेक्शन दिलाएगी, क्योंकि रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ, मैं लगातार आपको इस बात से एड्रेस कर रहा हूं कि आपको 45 नंबर लाने हैं। जीके कर लेंगे, सभी कर लेंगे, हमें पता है। यूपी बिहार का बच्चा, हरियाणा का बच्चा, सभी बच्चे मिलके लगते हैं इस दिल्ली पुलिस की भर्ती के अंदर, तो जीके कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ में 15 में से 15 नंबर आपको एक स्टेप आगे लेके जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। जो बच्चे मोस्ट सीरियस हैं और इस सिलेबस ओरिएंटेड अप्रोच के साथ एक बेस्ट टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वर्दी बैच आ चुका है। चाहे आप बिगनर हो चाहे एडवांस लेवल हो, सभी बच्चे इससे जुड़ सकते हैं। और इसके साथ हमने एक कॉम्बो बनाया है ताकि बच्चों को इधर उधर भटकना ना पड़े। तो भाई एक ही फीस के अंदर, 799 फीस के अंदर, बाद में कॉम्बो जल्दी ऑफर से हट जाएगा, आपको वर्दी बैच, गाइडेंस बैच, जिसमें पिछली बार 350 प्लस बच्चों ने वर्दी पाई थी गाइडेंस बैच से, उसके बाद कंप्यूटर की ई बुक जिससे 10 में से 10 नंबर का काम आया था, उसके बाद टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर का जबरदस्त कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस सारी चीजें एक जगह पे मेंटर 365 एप्लीकेशन में आपको मिलने वाली हैं। अभी जाके डाउनलोड कर ले और आप जाके जुड़ सकते हैं। देखो बेटा, सिलेबस बताने से पहले, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। ज्योमेट्री आएगी कि नहीं आएगी, नंबर सिस्टम में क्या क्या आएगा, इसके अंदर आपका अलजेब्रा आएगा कि नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगी कि नहीं आएगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता तो हो कि मैथ को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले बच्चे की तरह समझाऊंगा भाई। अगर इस चीज को एक ही वीडियो में समझ लो, अगर फॉलो कर लिया ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चाहे मेरी भी कोई दूसरी वीडियो मत देखना मैथ को लेके, ये रामबाण है। सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो है नोट्स बनाना, जो टीचर आपको बैच में पढ़ाएगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वर्दी बैच में, तो उसके आप नोट्स बना लेना। ठीक है, बहुत बच्चों को हमने सजेशन करी है, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, बच्चा जब स्पेशल बैच में जाता है तो उसको सीजीएल लेवल के, सीपीओ लेवल, बहुत ज्यादा हायर लेवल की तरफ ले जाया जाता है। उससे वो कहीं ना कहीं थोड़ा मार खा जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। तो इस बार हमारी कोशिश है बिल्कुल पिन पॉइंट जो दिल्ली पुलिस में आना है वही पढ़ाएंगे। सबसे पहला स्टेप है अपने नोट्स बनाना। सर क्या मैं नोट्स बनाते वक्त क्वेश्चन लिखूं? भाई मेरी राय है लिखने चाहिए। अगर आपका मैथ ज्यादा ही वीक है तो लिखने चाहिए, एवरेज मॉडरेट से अच्छा है तो मत लिखो। क्यों लिखने चाहिए? जब आप 2 मिनट का एक क्वेश्चन लिखते हो ना बेटा, तो आपका माइंड, तन, मन, और जब उस क्वेश्चन को लिखते हो कि किसी चीज को 50% प्रॉफिट से 50% के लाभ पर बेचा जाए, 20% की हानि पे बेचा जाए, उसका क्रयमूल्य विक्रयमूल्य क्या होगा, जब ये अपने हाथों से आप लिखते हो ना नोटबुक में, इस माइंड के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों, चित्त, अचेतन मन में और चेतन मन में, दोनों के अंदर ये बात बैठ जाती है कि क्या क्रयमूल्य होता है, क्या विक्रयमूल्य होता है, क्या लाभ होता है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हर चीज ये चीज अच्छे से समझता है। और पेपर के अंदर जो हम बोलते हैं ना सिली मिस्टेक होगी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, गलती से गलत तो हो गया, वो गलतियां आप नहीं करते। तो आपको नोट्स बनाते वक्त क्वेश्चन बनाने चाहिए भाई। फिर भी आपकी अपनी चीज है। पहला स्टेप है नोट्स बनाना। स्टेप 2 रिवीजन, नोट्स का रिवीजन। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको टीचर चलना सिखाएगा। अब
एक डाउट देखो, यहीं पे 3 डाउट बनते हैं। सर क्या मैं नोट्स बनाते बनाते बुक की प्रैक्टिस करूं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नोट्स बनाते बनाते बुक को साथ में उठा लोगे, सिलेबस पूरा करने में 6 महीने लग जाएंगे। प्रतिशत से 2D 3D मेंसुरेशन नंबर सिस्टम पे जब पहुंचोगे 6 महीने बाद, ये नहीं पता होगा प्रतिशत होता क्या था। ये गलती सबसे बड़ी आप करते हो। सबसे पहले 1 गो में नोट्स बनाओ, 2 महीने में 2.5 महीने में निपटा दो, 5 महीने ज्यादा से ज्यादा निपटा दो। उसके बाद उसका रिवीजन करो, 2 महीने में रिवीजन निपटा दो। स्टेप 3 पे कब जाना है मेरे भाई? जब स्टेप 2 कंप्लीट हो जाए तो इस पे आपको क्या करना है? बुक प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज जो मैथ के लिए मैं आपको स्पेशल बताने वाला हूं, वो क्या है कि जब पहली बार रिवीजन कर रहे हो तो उन क्वेश्चन को टिक लगाते चलो जो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इससे फायदा क्या होगा? आपके नोट छोटे होते चले जाएंगे। बहुत बच्चे शॉर्ट नोट्स निकालने की कोशिश करते हैं मैथ के, उनके चक्करों में मत पड़ो। शॉर्ट नोट्स निकालने के चक्कर में आप मार खा जाते हो। वहां पे आप गलती क्या करते हो? आप दोबारा से नोट्स बनाने लगते हो, रिक्रिएट करने लगते हो। दोबारा मत बनाओ, नोट्स में आप टिक करते चले जाओ कि भाई ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको हमें नहीं करना। दोबारा नोट्स रिवाइज कर रहे हो, 50% क्वेश्चन पे हमने टिक लगा लिया, इजी है, अब ये नहीं करेंगे। अगली बार जब रिवीजन करूंगा तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हीं को करूंगा। मैं जब करता था तो मैं क्या करता था, मान लो पहला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा है मेरा, अगर ये हो गया बिल्कुल इजी है, मैंने टिक कर दिया। दूसरे क्वेश्चन में मुझे टाइम ज्यादा लगा या समझ में नहीं आया तो मैंने उस पर गोला लगा लिया। तीसरा क्वेश्चन मुझे बिल्कुल कम समझ में आया, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। चौथा क्वेश्चन बहुत कम समझ में आया, डबल क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब सेकंड रिवीजन के टाइम मैं इस क्वेश्चन को नहीं देखूंगा, मैं इन पे टाइम लगाऊंगा। मान लो ये क्वेश्चन इजी था, 1 सेकंड में, 50 सेकंड में, 30 सेकंड में हो जाता, 1 मिनट में हो जाता, लेकिन इस पे भी मेरा टाइम वेस्ट ही हो रहा है 1 मिनट। जिस नोट्स को सेकंड रिवीजन में, अगर पहले रिवीजन में 50 घंटे लग रहे हैं तो सेकंड में 30-20 घंटे लगने चाहिए। इतने आपके नोट्स कंपाइलेशन छोटी होती जानी चाहिए, ये चीज समझ लो। ऐसे ही बुक प्रैक्टिस करते वक्त आई में, बुक में भी जब इजी क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे टिक लगाते चलो और सेकंड रिवीजन में हर को नहीं करना। एक दूसरा वहम आपको क्या रहता है, मैथ की बुक उठानी है, उसमें 7600 क्वेश्चन दिए हैं, 10,600 क्वेश्चन दिए हैं, 1,06,000 क्वेश्चन दिए हैं। अगर मैंने वो बुक खरीद ली तो मैं 1 लाख के 1 लाख क्वेश्चन करूंगा। ये गलती मत करो मेरा भाई, खुद को सेटिस्फाई मत करो। आप क्या करते हो? मन को सेटिस्फाई करते हो। अरे भाई इसके अंदर जो सिलेबस अभी मैं आपको बताऊंगा, जितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक से हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन लगा लो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट में जब आपके जिस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहे, सिर्फ उस चैप्टर के दोबारा से 50-50 क्वेश्चन लगाओ। इससे फायदा क्या होगा? जब आप सिलेबस के दौरान मान लो आपने देखा कि मेरे ये 10 चैप्टर वीक रह गए, तो आपको जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स थे उन पे मेहनत नहीं करनी पड़ी। या मान लो किसी भाई के 5 चैप्टर वीक आए तो 5 चैप्टर के 200-200 क्वेश्चन लगाओ, आपका 1000 क्वेश्चन में काम हो जाएगा। वरना आप बहुत मेहनत बहुत ज्यादा करते हो। मैं कहता हूं एक आदमी लुहार भी हथौड़ा चलाता है, सुनार भी हथौड़ा चलाता है, पर दोनों की कीमत अलग अलग होती है। तो ये देख लो कि आपको मेहनत करना है, मजदूरी करनी है, या आपको सुनार की तरह कम चोट का ज्यादा पैसा चाहिए, कम चोट में ज्यादा नंबर चाहिए। ये चीज आप समझ लो। चलो अब बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस की तरफ, सिलेबस में सबसे पहले आपका आता है प्रतिशत, परसेंटेज, और ये आपका बेस रहेगा। 2 चैप्टर रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ये आपका आधार है। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो अर्थमेटिक मैथ में आपका काम हो गया। अंक गणित में एक चीज समझ लो, ये वो मैथ है, ये वो इंटेलिजेंट बच्चा है, ये वो दुकानदार है जिसने आपको एक बार समझ में आ गया तो कहीं मार नहीं खाओगे। एक एग्जाम्पल देता हूं, आप किसी दुकान पे चाय पीने जाते हो, एक दुकानदार आपको देखते ही जो आपका टेस्ट है उसी टेस्ट की चाय बना देता है। एक दुकानदार को आपको बार बार समझाना पड़ता है कि भाई ऐसी चाय बना। तो भाई जिस दुकानदार देखते ही चाय बना देता है ना, वो है अंक गणित। इसका क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो जाता है, बशर्ते एक बार उस पर मेहनत करी जाए, एक बार उसको बताया जाए कि करना कैसे है। तो ये चीज आप समझ लो, ये 100% आउटपुट आपको देता है। बढ़िया तरीके से मेहनत करो। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, ये भी परसेंटेज पे आधारित चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपका सिलेबस के अंदर रहेगा। मिक्सचर एलिगेशन रहेगा, पार्टनरशिप रहेगा,
एवरेज रहेगा। पार्टनरशिप में आप सिली मिस्टेक करते हो तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। टाइम एंड वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन भी आते हैं, तो भाई समय और कार्य वाले, पाइप एंड सिस्टर्न वाले, ठीक है, ये आपके चैप्टर रहेंगे। उसके बाद है स्पीड टाइम डिस्टेंस। इसको पता नहीं क्या बच्चों को डर बना हुआ है इस चैप्टर का, बहुत आसान चैप्टर है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे मैंने रीजनिंग का सिलेबस की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर बताया था फिगर काउंटिंग, कैलेंडर, क्लॉक, ये कुछ चैप्टर्स हैं, ब्लड रिलेशन, सिलोलिज्म, इनके हवा बना रखा है ऐसे टाइम स्पीड डिस्टेंस का। भाई एक बार जम के मेहनत कर लो इस चैप्टर को, मार नहीं खाओगे, बहुत इजी नंबर देके जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन आता है, ऑप्शन से भी हो जाता है, ये बात आप समझ लो, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आपके रहने वाले हैं 2D 3D नंबर सिस्टम, अलजेब्रा। देखने में 4 चैप्टर लग रहे हैं लेकिन ये आपके एडवांस मैथ से चैप्टर रहने वाले हैं और ये लेंदी चैप्टर हैं, तो इन चैप्टर्स पे विशेष ध्यान देना है। 15 नंबर का मैथ आएगा लेकिन मेहनत रीजनिंग से ज्यादा कराएगा, मेहनत कंप्यूटर बहुत ज्यादा कराएगा, जीके से ज्यादा कराएगा, ये बात आप समझो। 15 नंबर का आ रहा है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, एक एक नंबर की लड़ाई है, आपको पता है इस चीज का, है ना। तो बढ़िया तरीके से मेहनत कर दो, इस बार सिलेक्शन लेना है। और जो बच्चे घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो आ सकते हैं वर्दी बैच के अंदर। और अगर घर पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आ रही है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, दिक्कत है, कंफ्यूजन है, फिजिकल की तैयारी नहीं हो पा रही, तो आप मेंटर 365 गुरुकुल में आ सकते हैं। यहां मैं खुद आपको ऑफलाइन मेंटरशिप दूंगा, क्या पढ़ना है कैसे करना है, या ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं हमारे लाइव वर्दी बैच से। तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।